हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और आज का व्लॉग है मेरा कि मैं अपने घर को कैसे इतना क्लीन और व्यवस्थित रखती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। हस्बैंड और बेटा जा चुके हैं अपने अपने काम से। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बेटे के रूम में। तो सबसे पहले जो भी बेड के ऊपर सामान रखा हुआ है उसको ठीक से रख दूँगी। और ये मेरा डेली का ही काम है, जिससे ना हमेशा ही मैं जो बेड है ना, मेरे दोनों बेड हैं वो हमेशा क्लीन रहते हैं। और अगर मुझे इसको झाड़ने की ज़रूरत होती है तो इसको झाड़ भी देती हूँ। और कुछ इस तरीके से मैं बेड के जो पैर की तरफ होता है ना, वहाँ पर ब्लैंकेट को डाल देती हूँ, जिससे ना देखने में भी सुंदर लगता है और अच्छा भी लगता है। हस्बैंड के जाने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि अपने बेड को मैं क्लीन कर दूं, उसको नीट एंड क्लीन कर दूं और जो भी बेड पर रखा हुआ सामान है उसको हटा दूं। तो आजकल आपको देखो पता है कि सर्दियां चल रही हैं, तो रात को क्या होता है कि जो हल्के फुल्के जब गीले कपड़े रह जाते हैं ना, उसको मैं अंदर डाल देती हूँ, जिससे वो रात भर में सूख जाते हैं। तो उसको मैं उठा लूँगी सबसे पहले। और जो भी गीले टॉवल हैं उसको डाल दिए हैं बाहर, ताकि उसमें थोड़ी हवा लग जाए, थोड़ी अगर धूप आ रही है तो धूप लग जाए। अगर उसको अंदर रखेंगे तो वो सीला सीला सा रहता है और घर में स्मेल हो जाती है। अगर आप बाहर डालेंगे तो वो सूख भी जाएंगे और स्मेल भी नहीं होगी घर में। तो अब आ गई हूँ मैं अपने वाले बेडरूम में। तो एज़ इट इज़ वैसे ही इस बेड को भी बना दूँगी। और जो भी मुझे जहाँ की भी डस्टिंग करनी होती है, कोशिश करती हूँ मैं कि डेली कर दूँ। और बाय चांस कभी कहीं जाना हो जाए या कोई आ जाए या तबीयत ख़राब हो तो मैं छोड़ देती हूँ उस दिन। और सर्दियों में अभी फ़िलहाल थोड़ा कम डस्ट आती है, क्योंकि गेट वगैरह सब बंद रहते हैं, फ़ैन बंद रहते हैं, तो थोड़ा कम आती है और थोड़ी मेहनत भी कम हो जाती है। और इसके बाद अब मुझे करनी है अपने कबर्ड को भी क्लीन करना है। तो नीचे से तो मैं डेली ही करती हूँ, ऊपर से भी कर देती हूँ। मैंने इस पर स्प्रे लगा दिया था और अच्छे से साफ़ हो जाएगी, ये बिल्कुल क्लीन हो जाती है इस तरीके से। और इसके बाद करनी है मुझे अपने ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करना है। पहले तो इसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि चीज़ें ना इधर से उधर हो जाती हैं। जल्दी जल्दी में हम नहीं देखते हैं कि चीज़ें कहाँ रखी जा रही हैं, कहाँ नहीं रखी जा रही हैं। लेकिन ये चीज़ें ना बाद में एडजस्ट करनी पड़ती हैं। एडजस्ट मतलब उनको अपने अपने प्लेस पर रखना पड़ता है ठीक तरीके से, नहीं तो वो फिर ऑर्गेनाइज नहीं लगता है और ना ही क्लीन लगता है, क्योंकि वो मैसअप सा लगता है। फिर आप रख दोगे लेकिन वो मैसअप लगता है। इसी वजह से ही ना मैं सब चीज़ों को बाद में ही उनके जाने के बाद ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, सारी चीज़ें क्लीन करती हूँ। और मिरर भी बीच बीच में जल्दी जल्दी क्लीन करती रहती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि घर ना मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे, ऑर्गेनाइज रहे। इसीलिए ही ना मैं डेली डेली चीज़ें ये करती रहती हूँ। आप भी सोचते होंगे क्या डस्टिंग कर लेकर बैठ जाती है, लेकिन ये आप मेरी बीमारी कहिए, मेरी आदत कहिए, मुझे इस चीज़ की ना आदत हो चुकी है। कुछ भी कह सकते हैं आप, कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है घर मेरा साफ़ सुथरा रहे। कोई भी आए, मुझे कभी फ़िक्र नहीं होती है कि अचानक कोई भी आ जाए, लेकिन घर साफ़ रहेगा। देखिए सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है कि घर थोड़ा उथल पुथल हो जाता है। दोनों बेडरूम मैंने क्लीन कर दिए हैं, अपनी अपनी जगह पर उनकी चीज़ें रख दी हैं। और अब आ गई हूँ मैं अपने ड्राइंग रूम में। तो मुझे वैसे भी चेंज करने थे अपने सोफ़े के कवर, तो उससे पहले मैंने अपने सोफ़े को झाड़ दिया है और कर देती हूँ सोफ़े के कवर चेंज। और मैं ना बहुत जल्दी जल्दी चेंज करती रहती हूँ, जबकि मेरी मशीन अभी ठीक नहीं है। लेकिन मुझे ना ज़्यादा दिन तक चीज़ एक अच्छी नहीं लगती है, चाहे वो गंदी हो या ना हो। पता नहीं क्यों मुझे देखने में ना अच्छा नहीं लगता है वो। अगर ज़्यादा दिन कोई भी चीज़, बेडशीट हो, सोफ़े के कवर हो, कोई भी बिछे रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है। और ये वाले जो कवर है ना, ये वैसे भी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और ये मैंने घर में ही बनाए थे। तो चलिए सोफ़े के कवर तो मैंने बिछा दिए हैं। अब कर लेती हूँ मैं अपने टेबल को ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि मैंने शायद वॉइस ओवर किया था तो लीड को मैंने वहीं रख दिया था। और ये जो है ना एक ट्रॉली जैसी बनी हुई है, ये भी मैंने घर में ही DIY किया था। ये बहुत सुंदर लगती है। तो इसमें से सारी चीज़ें निकाल दी हैं मैंने और अब इसको एक कपड़े से, ड्राई कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी चली जाती है और कुछ सामान भी रखती हूँ इसके अंदर। तो चलिए सबसे पहले मैंने इसमें से निकाल दिया है सारा सामान। और एक मैंने
पानी के अंदर ही मैंने मनी प्लांट को ग्रो कर रखा है, जो एक मग के अंदर रखा हुआ है। छोटा सा है, वो बहुत सुंदर लगता है। मतलब एक ग्रीनरी होती है ना, कहते हैं ना जहाँ पर भी आप रख दो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है उस जगह की। और अब कर लेती हूँ मैं अपनी सेंटर टेबल को साफ़। तो मैंने इस पर स्प्रे जो है ना स्प्रेड कर दिया है, क्योंकि गीले से ना सारी चीज़ निकल जाती हैं। और ये स्प्रे जो है मेरा घर में ही बनाया हुआ है, मैंने खुद से ही बनाया है। तो पहले मैं गीले कपड़े से करूँगी, उसके बाद मैं फिर से ड्राई कपड़े से करूँगी, जिससे ना निशान भी हट जाते हैं। और चलिए अब बिछा देती हूँ मैं ये इस पे सेंटर टेबल पे। मैंने एक रनर बनाया हुआ है मैचिंग का, बिल्कुल सेम, और इसके ऊपर डाल देती हूँ, थोड़ा सुंदर सा दिखे, मतलब देखने में भी सुंदर लगता है। ये है एक थाल पोस्ट, क्या बोलते हैं इसको, शायद थाल पोस्ट ही बोलते हैं, जो जैसे थाली को हम ऊपर से ढकते हैं, ये वो है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बस एक ब्लू के ऊपर मैंने वाइट वो रखा है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। घर में ना छोटी छोटी चीज़ें करके कुछ ऐड करके, कुछ चेंज करके ही घर को इतना सुंदर बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ बाहर से ही खरीदें, कुछ चीज़ घर में भी बन जाती हैं। तो चलिए वो काम मेरा वहाँ का ख़त्म हो चुका था, और आज करना था मुझे अपने ये शूज़ रैक को थोड़ा साफ़ करना था। और कुछ जूते चप्पल जो हैं, शूज़ हैं और चप्पल्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करना है मुझे। तो जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस हैं ना, उनको हटा दूँगी, क्योंकि वो एक तो स्पेस इतना ले लेते हैं और फिर बाकी के लिए जगह नहीं रहती है। और साइड में ही रखा है, ये मेरे फ्रिज के बगल में ही रखा है, तो इसको वैसे भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये घर के अंदर ही रखा हुआ है। और मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश नहीं पक्का है ये मेरा, कि मैं कोई भी जूता या चप्पल बाहर अगर ये यूज़ हुआ है तो मैं उसको धोकर ही रखूँगी। ये हमेशा से ही रहा है मेरा, जब तक वो नहीं धुलेगा और नहीं सूखेगा वो अंदर नहीं आते हैं। अपने शू रैक को कर दिया है क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड, वो स्पेस भी बन गया है उसके अंदर और वो क्लीन भी हो गया है। और जो भी चीज़ मुझे एक्स्ट्रा बाहर निकालनी थी वो भी निकाल दी है, जिससे ना मैसअप क्रिएट नहीं होता है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। सबसे पहले मेरा रहता है कि मैं अपने गैस स्टोव को साफ़ करूँ, और जो मेरा काउंटर टॉप है उसको साफ़ करूँ, और अपनी जो टाइलें हैं, नल है, सिंक है, और जितने भी बर्तन हैं। वैसे तो ये सुबह का टाइम है, लेकिन अगर दिन में भी होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तन ज़्यादा इकट्ठे ना हो, क्योंकि एक तो सिंक में जो है ना बर्तन ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। पूरा अगर आप किचन पूरा क्लीन कर दोगे और सिंक में अगर बर्तन पड़े हैं ना, तो वो ऐसा लगता है कि पूरा किचन ही गंदा है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा किचन में बर्तन इकट्ठे ना हो। और अभी फ़िलहाल थोड़ा ठंड है, तो हो जाता है कि 3 टाइम धुल रहे हैं, वरना ज़्यादा टाइम बर्तन धुल जाते हैं। और जितने भी डब्बे वगैरह नीचे निकले होते हैं या यूज़ हुए होते हैं, तो उसको मैं एक ड्राई कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, जिससे वो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और अब वो किचन का काम ख़त्म करने के बाद मुझे धोने थे कपड़े। तो आजकल कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ, तो कपड़ों को ना इकट्ठा नहीं करती हूँ मैं। ये वाली चप्पल है, ये है मेरे घर में पहनने की, जिन्हें मैं डेली यूज़ करती हूँ और डेली ही धो देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पानी लगता है और साफ़ हो जाती हैं। और 5 मिनट लगते हैं इसे बाहर रखने में और सूख जाती हैं। इसी वजह से मैं इन वाली चप्पलों को यूज़ करती हूँ। जो वो गर्म वाली चप्पलें आती हैं ना, मैं उनको यूज़ नहीं करती हूँ, उन्हें नहीं धो सकते हैं डेली, और वो फिर नीचे से गंदी होती हैं, तो मेरा मन नहीं मानता है। इसी वजह से मैं घर में यही वाली चप्पल पहनती हूँ। अब आ गई हूँ मैं नहा करके। तो जो ये कपड़े सूखे हुए रखे थे, इनको भी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, जिससे ना मेरा बेड पूरा क्लीन हो जाएगा और कपड़े भी अपनी जगह पर रखे जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।